हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस यहाँ पे आ चुके हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपसे बात करेंगे, जैसा आपने टाइटल देखा होगा, सवाल आपके जवाब हमारे। जी हाँ, यानी ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में आपसे बात करेंगे 10 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जिन्हें आप सभी जानना चाहते हैं। क्या सवाल आपके हैं, जवाब हमारे होंगे। गाइस 10 क्वेश्चंस मैंने पिकअप किया है जो वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी को जानना। जी हाँ, मैंने देखा बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो मैंने उन कमेंट्स को पिकअप किया है यहाँ पे जो रेगुलरली पूछे जाते हैं और जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। जी हाँ, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये 10 क्वेश्चंस के अंदर मैं आपके माइंड में हर एक डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो गाइस, अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट्स दी जाती हैं। जी हाँ, यहाँ पे आपको फॉर्म कहने, आपने देखा होगा पिछले 2 महीने से आपको चैनल आपको हमेशा साथ दे रहा है। और फ्रेंड, आपको मैं इसका विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक कोई चैनल साथ देगा, तो वो चैनल केवल और आपका चैनल आदित्य कॉमर्स है। पिछले 2 सालों से आपको चैनल साथ दे रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, तो गाइस आप लोग के लिए इस बार और भी बेहतर काम किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे कोई भी सूचना, कोई भी खबर आपसे छूट ना पाए। चलिए, अब आपसे जल्दी से हम बात करते हैं इस वीडियो में कि आखिर 10 क्वेश्चंस कौन से हैं और क्या आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा, मैंने फिर से तो मैं 10 क्वेश्चन देखेंगे, तो हर एक कोर्स में क्वेश्चन हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत खास होगी। स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले उस क्वेश्चन के साथ में जो बहुत ज़्यादा हमसे पूछा जा रहा है, वो है आपका बीएलएलबी को लेके। आप सभी जानते हैं कि बीएलएलबी का ध्यान रखिए। अभी देखिए, मैंने कहा 10 क्वेश्चन मैंने पिकअप किया है। हर एक कोर्स का क्वेश्चन है, प्लीज़ पूरा देख के जाइएगा। जैसे मैंने कहा ना, आप इन 10 क्वेश्चन को अगर देख लेंगे, समझ लेंगे, तो सारा डाउट आपके माइंड का क्लियर कर देंगे आज हम इस वीडियो में। ध्यान रखिएगा। सो अगर मैं आपसे गाइस बात करूँ बीएलएलबी की, अगर मैं आपसे बात करूँ तो क्वेश्चन पहली बात है, स्टूडेंट्स का निकल के आ रहा है, कोई बहुत रेयरली क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि सर बीएलएलबी का पेपर कब होगा, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पेपर करवाएगा। बता सभी को, अगर आपने हमारे साथ पहले से नहीं जुड़े हों तो साफ साफ ये कर दिया गया कि बीएलएलबी और आईपीएस का परीक्षाएं, ये दो मुख्य परीक्षाएं जो अपनी होती हैं, इसका परीक्षाएं इलाहाबाद विश्वविद्यालय खुद अपने तरीके से करवाएगा, यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेल्फ अपना पेपर करवाएंगे। और ये जो मेन 2 हैं, इसमें सीयूसीटी पे निर्भर नहीं रहेंगे ये। सो क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ रहा था कि स्टूडेंट्स का सर इनका पेपर कब करवाया जाएगा। सो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर ये है कि आप सभी का जो एग्जामिनेशन है वो ध्यान रखिएगा अगस्त के मंथ में करा लिया जाएगा। और आज 1 जुलाई है और अगस्त के मंथ में, यानी कि अब देखा जाए तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि फॉर्म आने और पेपर आने की कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 45 से 60 डेज, यानी कितना, लगभग सिर्फ 45 से 60 दिन बचे हुए हैं अगर आप बीएलएलबी के स्टूडेंट हैं तो आपका पेपर होने में। तो तैयार रहिएगा, ये आपके क्वेश्चन का पहला आंसर है। अच्छा, एक बात और मैं बहुत ही क्लियर कर देता हूँ कि आज से, ध्यान रखिएगा, आज से हर एक, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, आज से लेके हर एक कोर्स को में, हर एक, क्योंकि 1 जुलाई है, जितने भी कोर्स हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, यूजी में जितने भी कोर्सेस हैं, आपका बीएलएलबी हो गया, सभी कुछ को लेके आज एक 1 जुलाई है और आज से एक नया बैच ओपन किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा। 2 बात और मैं कर देता हूँ यहाँ पे, 29 और 28 और 29, 28 जून को और 29 जून को आपके चैनल में 40% ऑफ दिया गया था। कल, या कल कोई ऑफ नहीं था, लेकिन मेरे पास कल के दिन भी बहुत सारे मैसेज आए मुझे, जो स्टूडेंट्स चाहते थे कि इस ऑफर को फ़ायदा उठा पाएँ, पर किसी वजह से उठा नहीं पाए थे पहले। सो गाइस, मैं बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करता हूँ कि अगर आप आज भी, ध्यान रखिएगा, अगर आप आज भी इनरोल करते और कल भी अगर इनरोल करते हैं, ध्यान रखिएगा, यानी कि 2 दिन और, मैंने कहा 1 तारीख आज और कल, यानी 2 तारीख को अगर भी आप इनरोल कर लेते हैं इसके अंदर में, तो भी आपको 40% ऑफ दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा। सो प्लीज़, अगर आपने वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कल मुझे मैसेज किया, और वो स्टूडेंट हैं जो मैसेज नहीं कर पाए और चाहते थे ज्वाइन करना लेकिन ज्वाइन नहीं कर पाए, तो ये बेटर अपॉर्चुनिटी है। आज से नया बैच ओपन हो रहा है, आप जल्दी से इनरोल करवा लीजिएगा। 40% फ्लैट ऑफ आपको फिर से दिया जा रहा है। 2 दिन पहले मैं दिया था, बहुत से स्टूडेंट ने ट्रस्ट दिखाया, कल मेरे पास बहुत से मैसेज आए, कल कोई ऑफ नहीं था, तो आज और कल फिर से 2 दिन आपके पास मैंने ऑप्शन खोला हुआ है। अगर आप चाहते तो यहाँ पे इनरोल करवा सकते हैं। 40% आपको फ्लैट ऑफ दिया जा रहा है हर एक कोर्स में, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आगे मैं बात करता हूँ अच्छा कैसे इंक्वायरी करना, तो यहाँ पे व्हाट्सअप करके पे इंक्वायरी कर सकते हैं इस नंबर पे। ध्यान रखिए, ये व्हाट्सएप में आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 लेके, ध्यान रखिएगा, जो स्टूडेंट्स निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है एनटीए क्या है और ये क्या कुछ करवाएगी। ध्यान रखिएगा गाइस, एनटीए क्या, एनटीए का मतलब होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल
टेस्टिंग एजेंसी, ये वो बॉडी होती है जो आपकी परीक्षाओं को लेती है। कौन से लेवल की परीक्षा लेती है? नाम देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एंड मतलब नेशनल यानी राष्ट्रीय, यानी कोई अगर परीक्षाएं जो राष्ट्रीय लेवल पे होती हैं यानी नेशनल लेवल पे होती हैं तो उस परीक्षाओं को एनटीए करवाता है। जैसे आईआईटी जेईई आपका हो गया, तो क्योंकि ये परीक्षाएं पूरे देश भर में होती हैं तो इनकी परीक्षाओं को एनटीए द्वारा करवाया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, अगर सीयूसीटी होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो इसके परीक्षाओं को एंटी कराएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा देखिए जो क्लासेस दी जा रही है ना, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टारगेट की जा रही हैं। क्लासेस कुछ ऐसी हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अगर आप हो जाए फॉर्म भरने वाले हो, आप बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का अगर आप भरना चाहते हैं फॉर्म, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, या सीसीटी अगर इम्प्लीमेंट हो गया, तो इन तीनों को आपको क्लासेस में दिया। ऐसा नहीं कि कोई एक अलग चार्जेस है, बिल्कुल नहीं है। आप जब एक बार क्लासेस में इनरोल करेंगे विथ 40% ऑफ आज और कल जो दिया जा रहा है, तो आपको इन तीनों का फायदा मिल जाएगा। तो ये बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी आपके सामने मैंने यहाँ पे रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, तो बात समझ में आ गया आप सभी को एनटीए क्या है और क्या करवाती है। अगला क्वेश्चन जो बहुत ही कॉमन इसमें निकल के आ रहा है, स्टूडेंट्स को निकल के आ रहा है यहाँ पे कि सर और जो कोर्सेस हैं, यानी कौन कौन से कोर्सेस और कौन से कोर्सेस, जैसे आपका यहाँ पे हो गया, यहाँ पे पीजी को ध्यान रखिएगा, कोर्सेज क्वेश्चन निकल यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट्स का। देखिए अभी मैंने 10 क्वेश्चन का, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देख के जाइएगा। अगर मैं पीजी के बारे में बात करूँ तो अब आखिर पीजी के बारे में क्या कुछ है, क्या कुछ है पीजी का, क्या क्या पीजी वाले कोर्सेज भी आएंगे, सीयूसीटी में नहीं आएंगे। सो गाइस मैं बहुत क्लियर मैसेज देता हूँ, पीजी के कोर्सेज को लेकर ऐसा नहीं कहा गया, ध्यान रखिएगा, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज को लेकर नहीं कहा गया है अभी तक में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं चौथे क्वेश्चन को लेके। सर बीए, बीएससी और बीकॉम में जो 3 मैंने लिखा, सर इनका फॉर्म कब तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रशासन जारी करेगा, कब तक आखिर इनका फॉर्म आएगा और कब तक इनकी परीक्षाओं को सम्मिलित, कब तक इनकी परीक्षाओं को समाप्त किया जाता है, कब इनकी परीक्षाएं करवाई जाएंगी। सो गाइस बता दूं हम सभी को कि जून का मंथ गया, जून गया और हमें जून कुछ नहीं देखे गया, लेकिन आज क्या है, आज है 1 जुलाई। और ध्यान रखिएगा आज से जो समय शुरू होगा ना, ये बेहद ही खास होगा। मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ध्यान रखिएगा 5 जुलाई, क्या 5 जुलाई को, 5 जुलाई को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुल रहा है। खुल रहा है मतलब क्या, पूरी तरीके से समर वेकेशन समाप्त हो रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का और चीज़ें खुल रही हैं। तो जब खुलेंगे तो सीधे क्या काम होगा आप लोगों का, क्यों, क्योंकि कुछ और करवाना नहीं हुए। तो ध्यान रखिएगा बीए, बीएससी, बीकॉम, ध्यान रखिएगा अब जुलाई के मतलब सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आप सभी को लेके। अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है सर इनका फॉर्म कब पे, 5 क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है सर इनका फॉर्म कब पे जारी किया जाएगा। सो गाइस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने साफ साफ कहा हुआ है कि थोड़ा सा वो वेट करना चाहते हैं कि क्या सीयूसीटी करवाएंगे, सीयूसीटी के करवाने के अकॉर्डिंग ये सोचेंगे क्या कुछ करना। लेकिन हालांकि सीयूसीटी बहुत ही लंबे समय से ऐसा कर रहे हैं और डिले पे डिले कर रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी डज नॉट वांट कि फर्दर और डिले किया जाए, उसलिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ध्यान रखिएगा फॉर्म जल्द भी रिलीज़ कर सकते हैं अगर उनकी टीम, अगर जो अभी देखिए हो क्या रहा है उसमें मीटिंग्स चल रही है। तो जो भी कुछ होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो गाइस मैं एक बार बहुत ही क्लियर बात कर देता हूँ कि ये मत सोचिए कि फॉर्म कब है क्या कुछ आएगा। अब आप इस बात को खुद समझ ही सकते हैं कि बीएलएलबी की परीक्षाएँ कब है, अगस्त के मंथ में परीक्षाएँ हैं। पेपर कब है बीएलएलबी की, अगस्त के मंथ में। आईपीएस परीक्षा कब है, अगस्त के मंथ में। और जुलाई चल रहा है, यानी लगभग 45 से 60 दिन, लगभग मांग चाहिए इतने दिन आपका। अब इतने अंदर में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करना, फिर उसको रिवीजन करना, तो ये समझ रहे हैं मेरी बातों को ना। सो ये मत सोचिएगा कि फॉर्म आएगा तब तैयारी करें, तब तो तैयारी नहीं हो पाती, तब तो रिवीजन किया जाता है। ध्यान रखिएगा फॉर्म आने से पहले तैयारी होती है और फॉर्म आने के बाद रिवीजन किया जाता है, और जो बच्चे ऐसे करते हैं वही एंट्रेंस क्रैक कर पाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना, फाइन। और एक बात और, सीयूसीटी ध्यान रखिएगा, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन निकल के आएगा कि सर सीयूसीटी परीक्षाएं को कब लेंगे। तो अगर ध्यान रखिएगा सीयूसीटी की मैं आपसे बात करूं तो सीयूसीटी ने साफ साफ कर दिया था कि वो अपनी परीक्षाओं को अगस्त के मंथ में, कब, जुलाई और अगस्त के मंथ में करवा लेंगे। तो अब तो जुलाई के मंथ में तो परीक्षाएं लगभग होना असंभव है, लेकिन अगस्त के मंथ में परीक्षाएं करवाने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कक्षा 12 यानी क्लास 12 की जो एग्जामिनेशन की जो रिज़ल्ट है वो अभी जुलाई के मंथ में रिलीज़ किए जाएंगे। उसके बाद पूरी तरीके से सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
तो CUCT की परीक्षाएं अगर होती हैं, यानी BA BSc BCom अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपना खुद से करवाएं या CUCT में करवाएं, ध्यान रखिएगा अगस्त के मंथ में करवाई जाएंगी। यानी कि अगर देखा जाए तो इसके लिए भी आपके पास केवल और केवल अगले मंथ में, यानी कि मतलब लगभग बता चुका पहले भी, सिर्फ 45 से 60 दिन मांग चली है, ऑलमोस्ट इतना मांग चलिए, लगभग मांग चलिए 1 से 1.5 महीने। तो इतने के अंदर आपको पढ़ना भी, तैयारी भी करना होगा, ठीक है ना। चलिएगा आगे हम आपसे बात करते हैं अगले प्रश्न में जो निकल के आ रहा है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे। सो गाइस अगला प्रश्न निकल के आप सभी का आ रहा है कि सर कट ऑफ क्या होगा इस बार। कट ऑफ मैंने देखा कि मेरे पास इंस्टा में मेरे पास कुछ मैसेज आए कट ऑफ को लेके। सो गाइस हम सभी को कट ऑफ क्या कुछ होगा, दैट रियली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अप्लाई कर रहे हैं एंड द नंबर ऑफ सीट्स पे लेके ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो स्टूडेंट निकल के आएगा, सर क्या सीट्स होती हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, क्या सीट्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। सो गाइस मैंने इसके बारे में वीडियो बना दिया है, होप सो आप सबने देखा होगा कि वीडियोस मैंने बनाया हुआ है। देखिए लगातार आपके चैनल अपडेट कर रहा है, तो अगर आपने गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किया है, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सारी सूचनाएँ, सारी अपडेट, सारा कुछ पूर्व समय से पहले आपके पास और मिलते रहे, ध्यान रखिएगा दोस्तों। 9th क्वेश्चन जो निकाला क्या रहा है, वो निकाला क्या रहा है BHU को लेके। बहुत से स्टूडेंट्स का कहना था सर BHU में क्या कुछ होगा, क्या BHU अपना फॉर्म रिलीज़ करेंगे क्या नहीं रिलीज़ करेंगे। सो गाइस आप सभी को कि BHU ने ऐसा साफ साफ कहा हुआ था कि वो जून के अंत तक वेट करेंगे और उसके बाद वो अपना निर्णय ले लेंगे। तो उसके बाद यानी कि देखा जाए जून का मंथ समाप्त हो चुका है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि BHU के बारे में जो भी अपडेट्स हैं बहुत जल्द सभी देखने को मिलेंगी और BHU क्या करवाएगा आप निश्चित रहिएगा। जो भी कुछ होगा हम आपको सबसे पहले सूचना इसके बारे में देते रहेंगे। आपको चैनल आदित्य कॉमर्स आपको सारी सूचना आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। दोस्तों बात करते हैं 10वें और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके, ध्यान रखिएगा। वो निकल के आप सभी का आता है कि क्या क्वेश्चन निकल के आ रहा है गाइस आप लोग का, क्या जब आप लोग एडमिशन के लिए जाएंगे, यानी क्या कोई मिनिमम मार्क्स होने चाहिए क्या आप सभी के लिए, यानी क्या कि अगर इतना मिनिमम मार्क्स आप पाएंगे तभी आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने भी फिक्स किया हुआ है। सो गाइस 10th क्वेश्चन का आपका आंसर है बिल्कुल नहीं, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। केवल क्राइटेरिया इतना सा है कि आप पास हो क्लास 12th में, दैट्स ऑल। आप जितना भी पाए हों आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सो गाइस ये थे 10 क्वेश्चन का आंसर जो आप सभी मुझसे लगातार पूछ रहे थे। दोस्तों अब आपका और कुछ क्वेश्चन है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर लीजिएगा इंस्टा पे मुझे जाकर फॉलो कर लीजिएगा, नमस्कार आदित्य कॉमर्स है। एंड गाइस आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 40% फ्लैट ऑफ दिया जाए, सरप्राइज धमाका के हिसाब से ध्यान रखिएगा। 40% फ्लैट ऑफ फिर से दिया जा रहा है आज और कल। क्लासेस ज्वाइन करिएगा, बेस्ट क्लासेस चल रही, नया बैच आज से ओपन किया गया है। सो प्लीज़ विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम आप यहाँ पे व्हाट्सअप करके इंक्वायरी कर सकते हैं क्लासेस में कैसे क्या कुछ आप सभी को करना है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ भिजवाता रहता हूँ। सो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल द टाइम बाय बाय, टेक ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ फ्यूचर। एंड प्लीज़ यहाँ पर आपको कुछ वीडियोस और शो किए जा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट्स देखना तो आप इन अपडेट्स पर क्लिक करके और भी अपडेट्स देख सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले दीजिए मैं आ गया।